तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? यही तो अज्ञान है कि वह जान ही नहीं पाता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, उसके आने का उद्देश्य क्या है वो जान ही नहीं पाता। इसलिए हर व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि वो क्यों इस धरती पे आया है। जब गुरुजी उसको पता है कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सब नश्वर है, तो भी वह मतलब उसको चीज़ को समझ नहीं पाता है। अज्ञानवश, यही अज्ञान है, इसी को कहते हैं माया। कि जान रहा है कि कुछ भी मेरा नहीं, फिर भी फंसा पड़ा है, इसी को कहते हैं माया जाल। माया के जाल में फंसा हुआ है। जी गुरुजी, धन्यवाद। जो मेरा है नहीं पर मेरा सा लगता है, यही माया है। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, जय गौरी गोपाल। जय गौरी गोपाल। गुरुजी मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं देहरादून का निवासी हूँ। आज तीसरी बार वृंदावन आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी अभी बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर कुछ हो पाए तो। वैसे तो सभी लोग पूरा प्रयास कर रहे होंगे, मुझे पूरी आशा है, लेकिन जैसे कि वृंदावन एक वर्ल्ड फेमस धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सफाई व्यवस्था और अधिक अच्छी हो पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, मंदिरों में जिस समय हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अनुशासन अगर थोड़ा और अच्छे तरह से हो पाए तो अति प्रिय होगा और सभी यात्रियों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो मैं ये तो जानता हूँ सभी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास तो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ और हो पाए तो अति आभार। देखो, व्यवस्थाएं आप जो कह रहे हैं, जो चिंता आपकी है वो बिल्कुल सही है, पर आजकल समस्या जानते हैं क्या है? आप व्यवस्था बनाइए, पर हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि उस व्यवस्था को फॉलो करते ही नहीं हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अब जैसे कुछ लोग गुटखा खाएंगे और सड़क पे थूक देंगे, तो क्या ये गुटखा खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहीं भी ना थूके? अब जैसे केला खाएगा कोई, छिलका कहीं भी फेंक देगा, तो क्या ये केला खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है? तुम अपने घर पे रहो, अपने शहर पे रहो या तीर्थ में रहो, कहीं भी हम हर जनता जनार्दन से कहना, निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना घर समझ करके अपने भारत को साफ सुथरा रखो। अब ये बताओ, कोई कहीं भी ठोक देगा, गुटखा खाएगा कहीं भी उसकी पॉलीथीन फेंक देगा। अब जैसे हमारे देश में, अब देखो उदाहरण देखना, गौरी गोपाल में चप्पल जूता का एक अलग से बना हुआ है स्थान, फ्री में वो आपके चप्पल लेगा, रखेगा, जब आप जाएंगे तो दे देगा। लेकिन आप जाके देखना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल वहाँ नहीं रखते व्यवस्थित, कहीं भी उतार के अंदर घुस जाते हैं। तो अब ये व्यवस्था तो हम दे ही रहे हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी हम दे रहे हैं, मतलब आपके चप्पल जूता की रखवाली में हमारा महीने का 50,000 रुपये लगभग खर्च होता है ना? फिर भी लोग कहीं भी उतार देते हैं। तो ये क्या है? मुझे तो लगता है कि सरकारों को हर स्कूल में अपने देश के प्रति साफ सुथरा रखना का भाव, हमारे देश के कैसे सड़क पार करनी है, कैसे रहना है मर्यादा में, और देश से प्यार कैसे करना है, देश को साफ सुथरा कैसे रखना है, ये हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब शिक्षा में ये चीज़ आएगी तो व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, वो साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। सही है गलत है? गुरुजी आपने बिल्कुल 100% उचित कहा है। इसलिए शिक्षा में सुधार चाहिए, ये चीजें शिक्षा में ऐड करनी चाहिए कि बेटा ये देश अपनी माता है, भारत माता, राष्ट्र प्रेम सिखाओ, पढ़ाओ। मुझे लगता है राष्ट्र प्रेम भी पढ़ाना चाहिए। पहले तो नेचुरल खून में आ ही जाता था राष्ट्र प्रेम, अब आजकल खून में कम आ रहा है, इसलिए शिक्षा का हिस्सा राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। कहीं भी ना थूको, कहीं भी किसी के भी घर जाओ, किसी के भी शहर में जाओ और किसी के भी देश में जाओ, साफ सुथरा, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस स्थान को साफ सुथरा रखें।
हाँ गुरुजी, आपने उचित कहा है, और जनता की सहभागिता के बिना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल उचित है। जगह जगह डस्टबिन रखवाए गए हैं सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, पर लोग डस्टबिन में ही नहीं फेंकते, बाकी सब जगह फेंकते हैं। ये समस्या है इस देश की। हमारे देश में एक बात और बताएं, आज भी हमारे देश में बहुत सारे पुरुषों को और बहुत सारी स्त्रियों को आज भी हमारे देश में शौचालय यूज करना नहीं आता। पता है आपको ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। शौचालय यूज करना नहीं आता। जैसे इंग्लिश सीट होती है, उसमें गांव के व्यक्ति को इंग्लिश सीट के सामने ले जाया जाए तो जो बेचारे भोले भाले हैं, नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करनी, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना हो, बैठने के बाद पानी कैसे चालू होगा, इसके शौचालय के बाद पानी चलाना है। मुझे लगता है हमारी भारत की जनता बहुत भोली है। स्कूलों में, गांव में जो सरकारी स्कूल हैं, तो सरकारी स्कूलों में ये सब पढ़ाना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी यूज होती है। क्योंकि गांव के भोले भाले, अब जैसे गांव के लोग वृंदावन आए, अब वृंदावन में आए तो यहाँ तो अधिकांश सीटें इंग्लिश होती हैं। अब उन्होंने कभी इंग्लिश यूज की नहीं, और देसी भी यूज की है, तो देसी में पानी डालना चाहिए, इंग्लिश में भी पानी डालना चाहिए। ये सब चीज़ें आज भी हमारे देश में इसकी कमी है, हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल तो उचित। ये सब शिक्षा का एक हिस्सा है। अभी हमारा देश धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ट्रैफिक का नियम, साफ सुथरी, देश प्रेम, ये सब शिक्षा में ऐड करना चाहिए, तब जाके देश की स्थिति बदलेगी। बिल्कुल उचित गुरुजी। फिर भी लास्ट में मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग तो देखो यहाँ जितना प्रयास करते हैं अपने, अब गौरी गोपाल को आप देखना पूरा साफ सुथरा है, माताओं के कोई रूम चेक करिएगा, जितना होता है हम लोग तो करते ही हैं। पर आम जनता को भी, अब जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी, अभी जब यहाँ से प्रश्नोत्तरी होगी तो आप यहाँ बैठे रहना, जैसी प्रश्नोत्तरी होगी लोग यहाँ से उठ के जाएंगे तो आप देखना यहाँ कितना कचरा मिलता है आपको, आप यहीं देख लेना। कोई पानी पिएगा, बोतल यहीं छोड़ के चला जाएगा। ये नहीं कि उसे सुव्यवस्थित डस्टबिन में डाले, ये जिम्मेदारी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जितना हो सकता हम लोग करते हैं, बाकी मुझे लगता है हमको और जनता जनार्दन को मिलके ये काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री श्रीमन राम नारायण जी। हम एमपी छिंदवाड़ा से आए हैं। तो मेरे दो सवाल हैं। हाँ। एक तो सूर्य उदय के पहले क्या जल चढ़ाया जा सकता है? हाँ। और दूसरा कि सूर्य उदय के समय में कभी कभी चंद्रदेव के भी दर्शन होते हैं। कोई बात नहीं, तो 4 बजे उनकी के बाद चढ़ा सकते हैं जल, सुबह 4 बजे तो के उनकी बाद। पूजा किस तरीके से करना चाहिए? किनकी? चंद्रदेव भी दर्शन दे देते हैं उस टाइम पे। चंद्रमा की पूजा होती है, करवा चौथ में चांद की पूजा होती है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ जब लोग व्रत करते हैं तो अलग अलग तिथियों पे चंद्रमा की पूजा होती है। हाँ जी। तो सुबह के समय उनको जल चढ़ाया जा सकता है? शाम का जल, हाँ, चंद्रमा, देखो सुबह तो सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है, अच्छा। शाम को चंद्रमा को चढ़ाने की हाँ, भी बात जैसे है। पर कभी कभी दर्शन हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? दर्शन करके प्रणाम कर लो, भाव से जल अर्पण करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि कभी कभी जैसे सपने में बहुत सारे तीर्थों के दर्शन होते हैं। अच्छा है। और उसके बाद संयोग से उसी जगह पे जाने का मौका मिल जाता है। तो अच्छा है, आपके तो सपने में आ जाते हैं पहले तो तीर्थ। इसको क्या समझे हम? कृपा समझो इसको। जी हाँ, खुश थैंक यू, थैंक यू। हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी, मुझे पूछना था कि जो भागवत करवाते हैं, तो जैसे हम भागवत नहीं करवा पाते हैं, उसके पोथी पाठ बैठाते हैं, तो क्या भागवत करवाने का उतना ही पुण्य मिलता है जो हाँ, पोथी पोथी पाठ पाठ और भागवत एक ही है। जी। हम्म। और मेरे 9 साल का बेटा है, उसे आप जो स्कूल खोल रहे हैं उसमें रख लीजिए महाराज जी। हाँ, बन जाए स्कूल, फिर आपके पुत्र को पढ़ाएंगे। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। बोलो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि मैं पूजा करती हूँ तो कभी कभी तो बहुत अच्छे से हो जाती है, माला भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इतनी बहुत सारी जमुआई आती हैं और एकदम नींद से एकदम गिरने लगती, माला अपने हाथों से छूटने लगती। इसका कारण गुरुजी बताइए। जम्हाई तो देखो हमें भी आ रही है।
नहीं गुरुजी, नींद इतनी तेज से ऐसे आने लगती, रोज नहीं आती एकदम। तो सो लिया करो जी भर के। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, हम 4 बजे उठते, हमारा नियम है सर। कितने बजे, कितने घंटे सोती हो आप? गुरुजी हम 4 बजे उठ जाते हैं शाम को। सोती कितने 9 बजे हो? 9 बजे। अच्छा, तो नींद पूरी नहीं हो पाती होगी? नहीं पूरी होती है, और बाद में हम सोना चाहते नहीं, नींद दिन भर नहीं आती है गुरुजी। ठीक है, तो फिर अच्छा है ना, जब वहाँ आने तो अपना भगवान चिंतन करते रहो भगवान फिर का। गुरुजी पूजा कैसे करें जब माला नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। तो माला जपने में नींद आती है? माला जपने में आती, कभी हम जैसे बालाजी का 5 पाठ करते हैं सुनो, प्रतिदिन। माला जपने में जब नींद आए जी तो तुरंत वहीं सो जाया करो। हम खड़े हो जाते हैं गुरुजी। अरे सुनो तो, जी सो जाया करो, जी। फिर जब नींद खोले तो फिर जाप कर लिया करो। जी। और क्या भाई, नींद भी तो आपकी ही है, जाए कहाँ बेचारी नींद। अब गुरुजी हम कथा के बाद आपसे मिलना चाहते हैं, मैं कानपुर से आई हूँ। बताओ। कथा के बाद मिलना चाहते हैं, कुछ 2 बातें करनी है के बाद। अभी कर लो 2 बात, एक तो हो गई, एक और कर लो। गुरुजी हम आप यहाँ आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम बहुत दिनों से आपसे आपकी भागवत सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। आप सब तो मैया जुड़ी हो, आती रहो करो जुड़े बस। आते हैं गुरुजी, लेकिन अपने हम एक सेवा ले लो गौरी गोपाल की, बस जुड़े हैं आप। जी जी, वही हम लेना चाहते हैं कि हम अपने तन मन और धन तीनों से ही सेवा लेना चाहते, वो आपकी आज्ञा चाहिए। बिल्कुल मैया, आप बस आपके माँ हमको हो। वही आज्ञा दीजिए, धन मन जो आप मेरा अपने होगा। अधिकार से गौरी गोपाल को अपना मानी और यहाँ की कोई एक सेवा ले लीजिए जो अच्छी जी लगे। जी, वही हम आपको हमको दीजिए। बस मैं जब भी आपके कार्यक्रम हुआ करेंगे उसमें उसमें शामिल, और शारीरिक जो भी कुछ होगा हम पूरा करेंगे। सही है। हमारी ये आत्मा चाह रही है यहाँ के लिए। सही है मैया, सही अब है। घर से बहुत कुछ हो गया, घर में कर दिया, रिटायर भी हो गए, अब कोई वो नहीं। चलो भगवान सुखी जी, रखे आप। बस हमको सेवा का मौका गुरुजी दीजिए। हाँ मैया, हाँ। राधे गुरुजी।